नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ भारत के राष्ट्रीय उद्यानों पर आधारित वीडियो श्रृंखला का अगला भाग लेकर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे उड़ीसा और मिजोरम में स्थित राष्ट्रीय पार्कों का। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं उड़ीसा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क। यह पार्क उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान में भितरकनिका सदाबहार का 672 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। यह एक सदाबहार दलदल है जो कि ब्राह्मणी, बैतरणी और घाघरा नदियों के मुहाने पर स्थित है। यह राष्ट्रीय पार्क भितरकनिका वन्यजीव अभयारण्य से घिरा हुआ है। पार्क के खारे पानी के मगरमच्छों, सफ़ेद मगरमच्छ, भारतीय अजगर, एक प्रकार के काले पक्षी और बानकरों की अधिकता है। गाहिर माथा और पास के अन्य समुद्र तटों पर घोंसलों पर ओलिव रिडले समुद्री कछुए, जिसे वैज्ञानिक नाम इसका जो है वह है लेपिडोचेलिस ओलिवासिया। इसका निर्माण 1975 में हुआ था तथा राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो इसे मिला था वह वर्ष 1998 में दिया गया था। तो दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय पार्क जो कि सिमली राष्ट्रीय पार्क है। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह एक हाथी अभयारण्य है। इस उद्यान का नाम सीमल या लाल कपास के पेड़ों की वजह से पड़ा है जो यहाँ बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। यह पार्क लगभग 7450 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें जोरांडा और बरेही पानी जैसे खूबसूरत झरने हैं। इस उद्यान में 99 बाघ, 432 हाथियों के अलावे गौर तथा चौसिंगे भी वास करते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में हुई थी। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले राष्ट्रीय पार्क जो है नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, नंदनकानन जिसका शाब्दिक अर्थ है गार्डन ऑफ हेवन, ओडिशा के भुवनेश्वर के समीप स्थित है। देश के अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत नंदनकानन को जंगल के अंदर स्थापित किया गया है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित जूलॉजिकल पार्क है। यह सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध के संरक्षित प्रजनन के लिए चयनित 6 प्रमुख राष्ट्रीय चिड़ियाघरों में से एक है। यह सफ़ेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर है। यह व्हाइट टाइगर, यह बंगाल टाइगर का ही एक दुर्लभ रूप है जिसमें एक अद्वितीय जीन होता है जो इसे सफ़ेद रंग प्रदान करता है। और इसी तरह से यहाँ जो दूसरे टाइगर पाए जाते हैं मेलेनिस्टिक टाइगर, यह जो होता है मेलेनिस्टिक टाइगर यह काला धारीदार होता है। इसे यह रंग इसके आनुवंशिक कारणों से मिलता है। यहाँ दुनिया में भारतीय पेंगोलिन का यह एकमात्र संरक्षित प्रजनन केंद्र है। यह भारत का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क है जो वाजा यानी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम का संस्थागत सदस्य बना है। ऐसा सदस्यता पाने वाला यह भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क है। यह भारत का पहला चिड़ियाघर है जहां लुप्तप्राय रटेल का संरक्षित प्रजनन हुआ है। वर्ष 1980 में विश्व में पहली बार नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में घड़ियालों का संरक्षित प्रजनन कराया गया था। दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अगला राष्ट्रीय अभयारण्य की ओर जो है चिल्का झील अभयारण्य।
चिल्का झील अभयारण्य यह जो है चिल्का झील में अवस्थित है। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह उड़ीसा के तटीय भाग में नाशपाती की आकृति में पुरी जिले में स्थित है। इसका जो आकार है वह नाशपाती की तरह दिखता है और यह उड़ीसा के पुरी जिले में अवस्थित है। यह 70 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी जो लंबाई है वह लगभग 70 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। यह समुद्र का ही एक भाग है, जिसमें यह जो झील बना है वह महानदी जो एक नदी है उड़ीसा में उसके द्वारा लाए गए मलबों के जमा होने के कारण यह समुद्र से अलग हो गया है और इस तरह से यह एक झील का निर्माण हो गया है। यहाँ पर दिसंबर से जून तक इस जल का पानी जो है वह खारा रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है। वर्षा ऋतु में इसका जल मीठा हो जाता है, परंतु दिसंबर से जून तक इस झील का जो पानी होता है, जल होता है, वह खारा यानी नमकीन होता है। इसकी औसत गहराई 3 मीटर है। यहाँ लगभग 160 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। 1981 में चिल्का झील को रामसर घोषणा पत्र के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में चुना गया है। इसे रामसर भूमि में भी स्थान दिया गया है। यह इस महत्व को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय झील थी, जिसे यह एक जो झील है यह प्रथम भारतीय झील है जिसे रामसर भूमि के अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक यहाँ 45% पक्षी भूमि पर चलने वाले, 32% जलीय पक्षी और 23% बगुले हैं। यहाँ 14 प्रकार के रैप्टरों का निवास स्थान है। 155 संकटग्रस्त व रेयर इरावती डॉल्फिन, यह एक डॉल्फिन की प्रजाति है, का भी यहाँ निवास स्थान है। इसके अलावे 37 प्रकार के सरीसृपों और उभयचरों का भी यहाँ निवास है। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं मिजोरम में स्थित राष्ट्रीय पार्कों की ओर। तो यह जो पहला है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क और यह जो तीसरा फांगपुई नेशनल पार्क है, यह दोनों एक ही पार्क का नाम है। इसे कुछ माउंटेन राष्ट्रीय पार्क भी कहा जाता है और यह जो है वह फांगपुई पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे फांगपुई राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के फांगपुई नीले पर्वत में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क है। यह जो फांगपुई पहाड़ है, पर्वत है, वह नीले रंग का है। फांगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची शिखर है और यह मिजोरम राज्य की जो है वह सबसे ऊंची शिखर भी है, जो मिजोरम के लोंगतलाई जिले में स्थित है। यह जो है शिखर फांगपुई शिखर, पर्वत शिखर, वह लोंगतलाई जिले में स्थित है। यह जो राष्ट्रीय पार्क है इसका एरिया 50 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसे 1992 में स्थापित किया गया था। यह फाल्कन, सनबर्ड्स, डार्क रैम्प्ड स्विफ्ट और मिस्टर ह्यूम्स पीजेंट, जो कि मिजोरम का राजकीय पक्षी है, का निवास स्थान है। यह जो मिस्टर ह्यूम्स पीजेंट है यह एक लंबी पूंछ वाला पक्षी है जो कबूतर की प्रजाति का ही है और इसके पूंछ की लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावे यहाँ क्लाउडेड लिपार्ड, स्टम्प टेल्ड मकाऊ, पहाड़ी बकरी और बाघ का भी निवास स्थान है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, जो कि यह भारत के मिजोरम राज्य के चम्फाई जिले में स्थित है। यह म्यांमार और भारत की सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इसका जो
क्षेत्रफल है वह 200 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में स्तनधारियों की 15 प्रजातियां पाई जाती है, पक्षियों की 150 जातियां, औषधीय पौधों के लिए भी यह जो पार्क है वह जाना जाता है। इसमें लगभग 35 से अधिक औषधीय पौधों को प्राप्त कर सकते हैं हम। यहाँ बांस की भी प्रजातियां पाई जाती है और इसके अलावे यहाँ आर्किड की 4 प्रजातियां पाई जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों दम्फा राष्ट्रीय अभयारण्य। दम्फा अभयारण्य यह भी मिजोरम के पश्चिमी भाग में स्थित है। यह एक बाघ अभयारण्य है। यह 800 से 1100 मीटर यानी 2600 से 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित लुसाई हिल्स के लगभग 500 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। यह एक टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसे वर्ष 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। साथ ही साथ यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी निवास स्थान है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय पार्कों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।